हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले एस एम सर के चैनल पे। और प्यारे बच्चों, कैसा चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है या नहीं? पढ़ रहे हो नहीं? अगर पढ़ रहे हो तो अच्छा चल रहा है या एवरेज चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी है बताएं, ठीक है। तो आज जो है लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 3, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। आप बोलोगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, इससे पहले वाले भी लेक्चर में बात किए थे, लेक्चर 2 में। मैंने प्यारे बच्चों मैंने बोला है कि लिगेंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगर लिगेंड पर पकड़ अच्छा खासा हो गया तो आगे वाला जो है रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में हमने 2 क्लास लेने के लिए बोला था, पहला एक क्लास लिया, आज दूसरा क्लास है। तो जो बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में लेक्चर 3 आके देख रहे हैं और लेक्चर 2 नहीं देखे तो सबसे पहले आप जाके लेक्चर 2 देख लें, क्योंकि जब तक आपको लिगेंड समझ लिगेंड क्या है और कैसे क्लासिफिकेशन वहाँ पे किए हैं, अगर ये बात समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जाके सर्च करें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बाय एस एम सर या फिर केमिस्ट्री प्लानेट वाले एस एम सर से लिखेंगे तो वहाँ पे आपको सर्च में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको यूज ऑफ लिगेंड। लिगेंड का यूज क्या है, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कहाँ यूज करते हैं वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं लेक्चर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछला लेक्चर एंड किया था, नहीं लेक्चर 2 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था। तो जहाँ से एंड किया तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप कॉपी कलम जो है लेकर तैयार हो जाइए, बिल्कुल जैसे आप क्लास में बैठते थे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, वहाँ पर क्लियर किए थे व्हाट इज लिगेंड। तो बोले थे कि जो लोन पेयर डोनेट करता हो किसको, सेंट्रल एटम को, तो वैसे स्पेसिस को बोले थे लिगेंड। ये 3 तरह का क्लियर किए थे वहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लियर किए थे, याद है। तो चार्ज के आधार पर क्लियर किए थे। 3 तरह का न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। न्यूट्रल फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पर दिए थे, H2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब न्यूट्रल लिगेंड था। नेगेटिव लिगेंड की बात करें Cl- हो गया, Cn- हो गया, बहुत सारे वहाँ पे एग्जांपल क्लियर किए थे, नहीं। पॉजिटिव लिगेंड से बात करें तो NO+ हो गया, और भी एग्जांपल वहाँ पे दिया था। आप अगर डिटेल्स में चाहते हैं तो पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं। उसी तरह से आपको याद होगा ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम के आधार पर मैंने क्लियर किया था, अगर एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेड बोलेंगे। इसका एग्जांपल दिए थे, NH3 हो गया, H2O हो गया, CO हो गया, NO हो गया, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड में आता है। बहुत सारे एग्जांपल दिए थे प्यारे बच्चों, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं और डायरेक्ट आप तीसरा लेक्चर आके देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके आप पहले सेकंड लेक्चर जाके देख लें, क्योंकि सेकंड देखेंगे तो ये अपने आप आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। उसके बाद बाइडेंटेड क्लियर किया था कि जो 2 लोन पेयर डोनेट करेगा उसको बाइडेंटेड करेंगे, जैसे इथिलीन डायमीन, ऑक्जेलेट, बहुत सारे वहाँ पे, ठीक है। ट्राइडेंटेड लिगेंड वहाँ से छूटा हुआ था। हम शुरू करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो ध्यान से देखें, नाम से ही ट्राई मतलब 3, वैसा लिगेंड जो 3 लोन पेयर डोनेट करता हो वैसे लिगेंड को बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, क्लियर। तो देखिए यहां पे लिख रहे हैं when ligand donate 3 lone pairs, वैसा लिगेंड जो 3 लोन पेयर डोनेट करता है उसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। इसमें एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, देखिए कौन सा एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे लिखें NH2 CH2 CH2 NH, यहाँ पे है CH2 CH2 NH2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए आप, तो आपको मालूम चलेगा कि एक नाइट्रोजन यहाँ कि यहाँ लोन पेयर है, ठीक है, एक इनके पास लोन पेयर है और एक इनके पास लोन पेयर है, नहीं। मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो एक ये वाला डोनेट किया, एक ये डोनेट किया और एक ये डोनेट किया। तो कितना डोनेट किया, 1 2 3, इसलिए नाम दिया गया इसको ट्राइडेंटेड लिगेंड। क्या नाम दिया गया, ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम आपसे पूछेगा कोई, तो इसका नाम बताइए क्या है, तो आपका जवाब होगा, बोलेंगे सर इसका नाम क्या है। तो देखिए CH2 क्या है प्यारे बच्चों, तो एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो 2 गो है इसलिए बोलेंगे डाई,
और CH2 को बोले थे इथाइलिन, तो बोलेंगे डाई इथाइलिन। और नाइट्रोजन वाला ग्रुप क्या गो है, NH2 NH NH2 तीन गो है, इसलिए बोलेंगे ट्राई एमीन। कितना आसानी से याद हो गया नहीं, डाइथाइलिन तो लिख लेंगे और ट्राई एमीन तो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ठीक है, इसको जो है सिंबल में आपको ध्यान जरूर देखिए। देखिए CH2 CH2 जो है दो गो है, इसलिए बोलेंगे डाई, और इसको बोलेंगे इन से दिखा देंगे। नहीं, जैसे याद होगा आपको पिछले क्लास में हम बात किए थे कि CH2 NH2 और NH2, तो इसको बोले थे इन, याद है आपको, इसको इन बोले थे। तो एक CH2 CH2 एक रहेगा तो इन बोलेंगे, तो इधर CH2 CH2 क्या है, ऐसा दो है, इसको बोला गया डाइन। तो आपको ध्यान रखना होगा सिंबल, कोई अगर डाइन बोलेगा तो आपको समझना होगा डाइथाइलिन ट्राइमीन। कैसा आइडेंटिसिटी, इसको ट्राइडेंटेट है। क्लियर। अब देखिए जैसे ये लोन पे डोनेट किया, एक यहाँ से डोनेट किया, एक यहाँ से डोनेट किया, एक यहाँ से डोनेट किया, ठीक है। तो बताइए जैसे ही लोन पे डोनेट करेगा तो क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा। नहीं, जैसे डोनेट करेगा तो ये एक यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो एक ये रिंग बन जाएगा, अगला एक रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो एक रिंग यहाँ से बन रहा है आपका, और एक रिंग यहाँ से बन रहा है। नहीं, अब आपको याद होगा हमने बोला था कि लोन पे डोनेट करने के दौरान मतलब लिगेंड को लोन पे डोनेट करने के दौरान रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं चिलेट, और चिलेट होने से कंपाउंड का एसिडिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बोलेगा चिलेट मतलब रिंग बनना। क्या को रिंग बना यहाँ पे, तो बोलेंगे सर एक और एक दो, तो बोलेंगे यहाँ पे सर टोटल चिलेट यहाँ पे जो बना है, कितना टोटल चिलेट हुआ यहाँ पे, तो बोलेंगे सर एक अब एक दो। नहीं, अब कौन सा बताइए कितना मेंबर है, अगर मेंबर पूछेगा तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन रिंग में ध्यान दीजिएगा कौन कौन शामिल होगा, नाइट्रोजन M2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन 5। तो बताइए कितना मेंबर रिंग बना, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर चिलेट। नहीं, टोटल 5 मेंबर चिलेट के को बना, तो बोलेंगे 2। कोई दिक्कत। तो ट्राइडेंटेट के एक एग्जाम्पल आप इसको याद रख सकते हैं। कैसा लिगेंड है, कुछ लिगेंड पर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो इसको क्या करें, कॉपी को इसको राइट ऑन करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, शुरू करते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। कौन सा शुरू करते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो देखिए मोनो पढ़ लिए, बाइडेंटेट पढ़ लिए, ट्राइडेंटेट पढ़ लिए, तब शुरू करते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड। कौन सा शुरू कर रहे हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड। वाह, तो बोलेंगे सर नाम से ही तो पता चल रहा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है टेट्रा मतलब होता है चार लोन पे डोनेट करेगा, तो वैसे लिगेंड को बोला जाता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या बोला जाता है, टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो देखिए यहां पे लिख रहे हैं व्हेन डोनेट कितना, तो बोलेंगे 4 लोन पेयर्स, 4 लोन पेयर्स, 4 लोन पेयर डोनेट किया, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं टेट्रा लिगेंड। क्या बोलेंगे, टेट्रा लिगेंड। ठीक है, टेट्राडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल इसके भी एगो ध्यान रखिए, काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH CH2, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं NH CH2 NH CH2 और ये आपका NH2। यहाँ देखिए CH2 और NH2। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो आप अगर देखेंगे तो ये देखिए एक यहाँ लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर है, एक यहाँ लोन पेयर है और एक यहाँ लोन पेयर है। तो कितना लोन पे, मान लीजिए सेंट्रल एटम, मान लीजिए M सेंट्रल एटम है, तो कहाँ से डोनेट हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो एक लोन पेयर यहाँ डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखाते हैं, एक लोन पेयर यहाँ डोनेट किया, एक लोन पेयर यहाँ डोनेट किया और एक लोन पेयर यहाँ डोनेट किया। नहीं, तो देखिए कितना लोन पेयर डोनेट किया, 1 2 3 4, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्राडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे,
टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब ध्यान से देखिए, लिगेंड डोनेट करने के दौरान के गो रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान से देखिए, एक रिंग यहाँ बना और ये वाला एक रिंग बना और एक वाला रिंग ये बना। तो बोलेंगे सर नंबरिंग करेंगे तो बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 1 2 और 3। कितना मेंबर बना? तो आपका जवाब होगा कि आपका जवाब होगा कितना मेंबर बना? तो आपका जवाब होगा, तो बोलेंगे जैसे मान लीजिए एम 1 हो गया, नाइट्रोजन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 अब 5 मेंबर रिंग बना के गो। तो बोलेंगे टोटल चिलेट यहाँ पे जो तैयार हुआ है कितना? तो जवाब होगा आपका 3। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब लोन पे डोनेट करेगा, लिगेंड जब लोन पे डोनेट करेगा तो कितना रिंग का फॉर्मेशन होगा? 3 रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए चिलेट रिंग बोले या चिलेट बोले, बात एक ही है। क्लियर? ठीक है। तो टोटल चिलेट कितना हुआ? 3। इसी को प्यारे बच्चों ऐसे भी दिखाएंगे हम। इसका नाम देखिए, हम थोड़ा सा नाम इसको लिखते हैं। देखिए CH2 क्या है? 1 2 3 है, इसलिए बोलेंगे ट्राई इथाइलिन। इसका नाम देखिए लिख रहे हैं, इसका नाम है ट्राई इथाइलिन। और के वो नाइट्रोजन वाला NH2 ग्रुप है, NH2 नाइट्रोजन वाला 1 2 3 4 इसलिए बोलेंगे टेट्रा एमीन। और इसको सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो CH2 क्या वो है? 3 वो है, इसलिए लिखा दिखाएंगे ट्राई इन। ठीक है, CH2 3 वो है, इसलिए बोलेंगे ट्राई इन। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, ट्राई इन लिखेगा तो आप समझ जाइएगा किसके बारे में बोल रहा है। ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन, मतलब ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? टेट्राडेंटेड। मतलब ये 4 लोन पर डोनेट करेगा। क्लियर? तो 4 लोन पे डोनेट करेगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ध्यान से, देखिए तो इसको ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हैं। इसको दिखाने का तरीका बहुत सारे बुक में इसको ऐसे दिखाता है। ध्यान से देखिएगा इसको। मान लीजिए यहां पे NH CH2 2 गो है, इसलिए इसको ऐसे दिखा दिए। CH2 को होल टी लिख दिए, NH। देखिए यहाँ पे कहाँ गया NH? यहाँ पे प्यारे बच्चों NH ही होगा ना। तो देखिए NH के साथ 2 गो CH2 तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब इस NH के साथ क्या गो है? CH2 NH2 एक गो है, ऐसे वाला NH के साथ CH2 एक गो है। तो ऐसे इसको दिखा दिए। देखिए CH2 का होल 2 NH2 और यहाँ दिखा दिए CH2 का होल 2 और यहाँ पे दिखा दिए NH2। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल एटम है, एम कोई सेंट्रल एटम है। ठीक है। अब देखिए एक लोन पेयर यहाँ आप दिख रहा है, आपको एक लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, एक लोन पेयर यहाँ दिख रहा है और एक लोन पेयर यहाँ दिख रहा है। तो ये यहाँ डोनेट किया, ये यहाँ डोनेट किया, ये यहाँ डोनेट किया, ये यहाँ डोनेट किया। क्या गो रिंग बना? देखिए एक ये जब कंप्लीट बनेगा तो एक रिंग यहाँ बनेगा, ये जब कंप्लीट करेगा तो एक रिंग यहाँ बनेगा। और ये रिंग नहीं ना प्यारे बच्चों, ये रिंग दिख रहा है तो खुला हुआ है, तो एक रिंग यहाँ बनेगा। कितना? तो ये दिखा सकते हैं, कोई इस तरह से दिखा है या कोई इस तरह से दिखाने का तरीका है अलग अलग। कोई दिक्कत? तो मैंने आपको क्लियर किया टेट्राडेंटेड लिगेंड और क्या कौन से क्लियर किया? ट्राइडेंटेड लिगेंड और टेट्राडेंटेड हमने क्लियर किया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। अब ध्यान से देखिए आप, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे अगर आपसे चिलेट पूछा गया कि मतलब कितना रिंग का फॉर्मेशन हुआ जब लिगेंड जो है अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो बोलेंगे सर 3। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये टेट्राडेंटेड लिगेंड, मतलब ये जो है टेट्राडेंटेड लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, तो इसका बताइए कितना चिलेट बना रहा है? 3। इससे पहले एग्जाम्पल दिए थे, आपको याद होगा, यहाँ पे डाई इन की जगह पे डाई इन वहाँ पे जो था, इससे पहले एग्जाम्पल में ट्राइडेंटेड लिगेंड में, तो वहाँ पे देखे थे 2 चिलेट बना रहा था, 2 रिंग बना रहा था। बाइडेंटेड में कितना? 1 रिंग बना रहा था। और मोनोडेंटेड का भी रिंग बनेगा। जैसे मान लीजिए NH3 लेते हैं,
जब ये लोन पे डोनेट करे कभी रिंग बनेगा नहीं, डोनेट पड़ेगा। मतलब लिगेंड जब ये लिगेंड लोन पे डोनेट करेगा तो मोनोडेटेड कभी रिंग नहीं फॉर्मेशन कर सकता, मतलब कभी चिलेट नहीं बना सकता है। बनाएगा कौन? बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटाहेक्सा, मतलब बाई से शुरू होगा रिंग का फॉर्मेशन होना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ आप देख रहे हैं, जब बाई डेंटेड था तो एक रिंग बन रहा था, ट्राई डेंटेड में 2 रिंग बन रहा है, टेट्रा में कितना बन रहा है आपका? टेट्रा में देखिए ध्यान से देखिए कितना बन रहा है यहाँ पे, तो देख रहे हैं आप टेट्रा डेंटेड मतलब 4 लोन पे डोनेट कर रहा है तो कितना बन रहा है? 3। एक चीज देख रहे हैं, मतलब जितना डेंटिसिटी हो ना उससे एक कम ले लीजिए तो नंबर ऑफ चिलेट निकल जाएगा। एक तो यह है कि आप स्ट्रक्चर बना कर देख ले तो समय आपके पास कम रहेगा। एक ट्रिक है कि लिगेंड कितना चिलेट बना सकता है, तो आपको डेंटिसिटी याद रखना है। सिर्फ क्या याद रखना है? डेंटिसिटी। जितना डेंटिसिटी है उसको 1 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि लिगेंड कितना चिलेट का फॉर्मेशन कर रहा है। नहीं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इस बात को, देखिए तो ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ चिलेट पर लिगेंड, अगर एक लिगेंड कितना चिलेट बना रहा हो तो आप कुछ मत कीजिए, डेंटिसिटी -1 कर दीजिए। जितना डेंटिसिटी है उससे 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? आपको निकल जाएगा कितना चिलेट बना रहा है, मतलब कितना रिंग बना रहा है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसी का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये एग्जांपल दिखा आपको तो आपको पता चल गया ये टेट्रा डेंटेड है, इसका डेंटिसिटी कितना हो गया? 4। तो 4 में से 1 घटा देंगे कितना आ गया? 3 आ गया। नहीं, इससे पहले जो एग्जांपल ये थे वो ट्राई डेंटेड था तो 3 में से 1 घटा दे 2। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि चिलेट एक तो है कि आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आपको दिख जाएगा कितना रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक्चुअली जो है ट्रेडिशनल मेथड हो गया, लेकिन एक ट्रिक है कि कितना चिलेट बना रहा है। तो आपको अगर ये पता है कि डेंटिसिटी कितना तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो डेंटिसिटी में से 1 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ चिलेट पर लिगेंड, एक लिगेंड के द्वारा कितना चिलेट बन रहा है। क्लियर? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल है पीटी ट्राइन +2। यहाँ पे लिख रहे हैं P2, अगला एग्जाम्पल है पीटी EN का होल 3 पर +2। आपको बताना है यहाँ पे कि चिलेट कितना है, टोटल चिलेट कितना है, यहाँ बताना है, और टोटल चिलेट यहाँ भी बताना है आपको बताना है। तो ये पहले बताइए, जैसे ये देखिए ट्राई इन, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको पता चल जाए कि एक लिगेंड के द्वारा कितना चिलेट बन रहा है तो टोटल जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो देखिए ये देखिए ट्राई इन याद रखिएगा, ट्राई इन जो है कौन सा लिगेंड है, अभी क्लियर किए थे, टेट्रा डेंटेड लिगेंड। नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ चिलेट पर लिगेंड, देखिए तो नंबर ऑफ चिलेट पर लिगेंड के द्वारा कितना बन रहा है यहाँ पे बताइए तो बोलेंगे डेंटिसिटी इसका होता है कितना बताइए तो, इसका डेंटिसिटी होता है 4, 1 घटा दीजिए कितना आंसर आ गया? 3। ठीक है, एक क्या तो बोला टोटल लिगेंड, टोटल चिलेट कितना बन रहा है? टोटल चिलेट प्यारे बच्चों, टोटल चिलेट जो है बताइए क्या को लिगेंड ऐसा है, एक ही ना है, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। तो बताइए एक जो है 3 बना रहा है तो 1 एक 3 बना रहा है तो एक और रहेगा 3 ही ना आएगा आंसर। यहीं पर देखिए इथिलीन डाइएमीन, आपको याद होगा इथिलीन डाइएमीन इसको बोलते हैं CH2 EN को NH2 इसको बोले थे EN। तो बताइए कौन डेंटेड है? बाई डेंटेड लिगेंड है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मैंने क्लियर किया है कि आपको अगर लिगेंड का क्लासिफिकेशन अगर क्लियर रहेगा तो आगे कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जैसे EN देखे तो आपको समझ में आ गया बाई डेंटेड है। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं नंबर ऑफ चिलेट पर लिगेंड, एक EN के द्वारा क्या कुछ चिलेट बन रहा है। तो देखिए हम डेंटिसिटी कितना EN का है तो 2,
-1 कर देंगे 1, मतलब एक ईएन के द्वारा एक चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कितना? 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि टोटल चिलेट, भाई एक एक नियम तो जानते ही ना, आप तो बचपन से करते आ रहे हैं नहीं? तो एक ईएन जो है 1 बना रहा है, तो ऐसा ऐसा क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे 3 है, या 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 3 चिलेट आ गया नहीं? तो एक तो ये है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए जो आपको अच्छा खासा समय ले लेगा। आप अगर डेंसिटी जिस बच्चे को याद है तो बहुत आसानी से बता सकता है कितना चिलेट हो रहा है। तो मुझसे कोई बोलता है कि कम्प्लेक्स दे दिया, अब बताओ इसमें कितना चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, के को इसका रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, के को रिंग बनना या के को चिलेट बनना उसी एक ही बात है, ठीक है? तो कुछ नहीं करते हैं, डेंसिटी में से एक हटा देंगे तो चिलेट निकल जाएगा एक लिगेंड के लिए, उसमें जितना रहेगा हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? तो चिलेट निकालने में कोई दिक्कत होगा? देखिए यहाँ चिलेट 3 आया, यहाँ भी चिलेट कितना है 3, बस अंतर है कि यहाँ जो है 3 को मिलाकर आया, यहाँ एक ही से मिलाकर आ गया नहीं, क्योंकि ये जो है टेट्राडेंटेड लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है आपका? बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब डेंसिटी इसका 2 है, इसका डेंसिटी कितना है 4। डेंसिटी कुछ नहीं, आपको याद होगा, मोनोडेंटेड को डेंसिटी 1 बोलेंगे, बाइडेंटेड को डेंसिटी 2 बोलेंगे, ट्राइडेंटेड को डेंसिटी 3 बोलेंगे, टेट्राडेंटेड को डेंसिटी 4 बोलेंगे, इस तरह से नहीं, जितना डेंटेड हो उसी को बोला जाता है डेंसिटी। इस फार्मूला का ध्यान रखिए, बड़ा काम का फार्मूला है, नंबर ऑफ चिलेट पर लिगेंड, ये एक लिगेंड के लिए बताता है, जितना रहेगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो इसको क्या करें आप लोग, इसको जो है कॉपी में अच्छे से उतारे समझते हुए, ठीक है? बिटारे इसको 1 2 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप शुरू करते हैं, तो मैंने क्लियर किया मोनो बाई ट्राई टेट्रा, पेंटा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हेक्साडेंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेक्साडेंटेड जो लेकिन पूछने जो पढ़ाने जा रहे हैं, कई बार सवाल में पूछे जा चुके हैं, जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, और बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। देखिए हेक्साडेंटेड के बारे में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड, फिर नाम से ही हेक्सा मतलब क्या हो गया बताइए तो? हेक्सा मतलब 6, ठीक है? वैसा लिगेंड जो 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, वैसा लिगेंड जो 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, वैसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर? यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं व्हेन लिगेंड डोनेट, कितना डोनेट करेगा? 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर्स, 6 लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन, यहाँ है आपका 4 गो एसीटेट लगा, CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, यहाँ CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। ध्यान से देखिए, एक लोन पेयर यहाँ आपका नहीं, मतलब यहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा। देखिए इनके पास एक से अधिक लोन पेयर है, तो एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ नाइट्रोजन के पास यहाँ से डोनेट करेगा, अब एक यहाँ से आपका डोनेट करेगा, ठीक है? एक ओ माइनस से डोनेट करेगा यहाँ से, एक यहाँ लोन पेयर, एक यहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा। तो देखिए कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, और 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, इसलिए बोलेंगे हेक्साडेंटेड लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम बहुत फेमस है। देखिए नाम कैसे याद रखते हैं इसको, देखिए CH2 को बोलते हैं हम लोग इथाइलिन। क्या लिखें? इथाइलिन, ठीक है? 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन 2 है, इसलिए बोलेंगे डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। ये वाला क्या है? एसीटेट ना है, ये क्या है? एसीटेट है। तो 1 एसीटेट, 2 एसीटेट, 3 एसीटेट, 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा एसीटेट। क्या बोलेंगे? टेट्रा एसीटेट। इसी को शॉर्ट में दिखाया जाता है EDTA,
इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA पर माथा पर कितना माइनस है बताइए तो, एक माइनस यहाँ से मिला, एक माइनस यहाँ मिला, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, तो बोलेंगे 4 माइनस है। तो याद रखिएगा EDTA पे 4 माइनस होता है। आपको पूछेगा कि EDTA पर कितना माइनस चार्ज होता है, -4, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -4। चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज है ना, तो -4। क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप इसको। देखिए तो इसको अगर ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, इसी को दिखाने का तरीका है। हम लिखे यहाँ पे CH2 नाइट्रोजन, तो हम ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH2 आपका, यहाँ पे CH2 आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है। अब देखिए इस नाइट्रोजन से क्या हुआ स्टेट है, एक अब एक दो, तो मान लीजिए यहाँ पे CH2 COO और O- है। ठीक है। एक और है, एक यहाँ मान लीजिए CH2 COO CH2 COO O-, यहाँ देखिए CH2 और यहाँ पे COO O-, और यहाँ है CH2 COO O-। तो देखिए कहाँ कहाँ से डोनेट करेगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन O- वाला है तो वही डोनेट करता है, ऑक्सीजन और डोनेट नहीं करता, जो माइनस वाला तो वही डोनेट करता है। ठीक है। तो देखिए कहाँ कहाँ से डोनेट कर, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है, एम क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो एक यहाँ से डोनेट किया, 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 एक यहाँ से डोनेट किया और एक यहाँ से डोनेट किया। तो कितना डोनेट किया, 1 2, यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितना रिंग बन रहा है इसमें, मतलब जैसे डोनेट करेगा तो रिंग का फॉर्मेशन होगा, चिलेट बनेगा। यहाँ पे कितना चिलेट बन रहा है वो ध्यान से देखें आप। तो आपसे अगर पूछे चिलेट तो आपका जवाब होगा यहाँ पे कि सर चिलेट देखिए यहाँ पे कौन है, बोलेंगे एक तो यहाँ बन रहा है रिंग, ठीक है, एक रिंग यहाँ बन रहा है 2, अब एक रिंग ये वाला बन रहा है 3, और ये रिंग ना है, हाँ ठीक है, एक बन रहा है आपका, ये बन रहा है 4 और एक ही रिंग ये बन रहा है 5। कितना चिलेट हुआ टोटल, तो बोलेंगे टोटल चिलेट यहाँ पे जवाब होगा आपका कि सर यहाँ पे टोटल चिलेट जो बना, टोटल चिलेट कितना हो गया आपका 5। और ट्रिक देखिए, एक तो ये तरीका था आप लोग देख लिए, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड था आपने देख लिया। जो हमने अभी लिखा था कि अगर चिलेट निकालना हो तो हमने क्या बोला था कि नंबर ऑफ डेंटिसिटी, नहीं डेंटिसिटी -1 बोले थे, नहीं क्या बोले थे, डेंटिसिटी -1। तो इसका डेंटिसिटी कितना है 6, एक हटा देंगे कितना 5। देखिए चिलेट कितना हो गया 5। और कितना मेंबर का है तो देखिए 5 मेंबर का होगा, नाइट्रोजन M, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, तो यहाँ से यहाँ 4 है, 5, 5 मेंबर रिंग के वो बना 5 बना। कोई दिक्कत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ सकता आपसे। एक तो पूछेगा आपको, बताइए कि EDTA पर 4- मतलब इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, बताइए मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है या ट्राई या टेट्रा या हेक्सा, तो आपका जवाब क्या होगा हेक्साडेंटेड। ठीक है। आपसे पूछ सकता है EDTA पर कितना चार्ज होता है -1। बताइए EDTA के को चिलेट करता है तो आप बोलेंगे कितना, बताइए 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन कितना चिलेट बना रहा है, एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, नंबर ऑफ चिलेट पर लिगेंड बराबर होता है डेंसिटी -1। अगर इतना ध्यान रखते हैं तो आपको रिंग के वो बना रहे हैं उससे कोई मतलब आपको नहीं, उस फार्मूला याद रहेगा सबसे बढ़िया, लेकिन हाँ आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें आप, यहाँ पे लिख रहे हैं EDTA 4- is acid radical of ethylene diamine
टेट्रा एसिटिक एसिड। मैंने लिखा EDTA4 माइनस इज एसिड रेडिकल है, रेडिकल मतलब चार्ज, तो EDTA4 पर चार माइनस जो चार्ज देख रहे हैं तो बोलेंगे EDTA4 माइनस इज रेडिकल। रेडिकल कहाँ से बना? एसिड से बना, इसलिए बोला जाता है एसिड रेडिकल ऑफ किसका? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। जैसे यहाँ पे देखिए किसको बोलते हैं? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन CH2 COO माइनस एक एसिटेट, यहाँ पे O नहीं OH, CH2 COO OH CH2 COO OH CH2 COO और आपके पास है OH। देखिए इसी का नाम है इथाइलिन। देखिए दो कार्बन इसलिए बोला गया इथाइलिन, दो गो नाइट्रोजन इसलिए बोला गया डायमीन, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड क्या है? देखिए एसिटिक एसिड है ना, तो क्या 1 2 3 4 तो बोलेंगे टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। ध्यान से देखें आप, इथिलीन तो हमने बोला EDTA4 माइनस इज एसिड रेडिकल ऑफ इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। मतलब ये जो EDTA4 माइनस जो बना है वो कहाँ से बना? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यहाँ से। तो देखिए 4 माइनस कहाँ से आया होगा? हम लोग जानते हैं कि एसिड उसको बोलते हैं जो पानी में जाने के बाद क्या हो? H+2। तो जो फोन से अटैच होता है वही H+ के रूप में निकलता है, नहीं जो हाइड्रोजन फोन से अटैच हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन और किससे? नाइट्रोजन, वही निकलता, बाकी कोई निकलता है नहीं। तो देखिए तो यहाँ पे तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा H+, एक प्लस यहाँ से निकलेगा। जैसे ही H+ निकलेगा तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, इसीलिए बोला गया EDTA पर कितना होता है? 4 माइनस। तो बोले EDTA कहाँ से आया? तो बोलेंगे इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एक बार IIT 2009 में पूछ दिया था कि बताइए इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? क्या बोला था? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? तो जिस बच्चे को लिगेंड पर पकड़ होगा तो उसका स्ट्रक्चर भी पता होगा, यही ना स्ट्रक्चर है। क्या है? CH2 नाइट्रोजन से एक एसिटिक एसिड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कोई दिक्कत? तो मैं एक एक करके क्लियर किया आपको, जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने ये सवाल दिया है जो IIT 2009 में पूछा हुआ है। देखिए सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ किसका? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, यही ना है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये दो नाइट्रोजन के बीच में क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से? तो देखिए तो यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ CH के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के बाद CH2 नाइट्रोजन, तो ये वाला पार्ट तो सही है। उसके बाद यहाँ CH2COOH है और यहाँ क्या है? सिर्फ COOH है, तो ये होगा? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के पास 2 CH2 है, उसके बाद CH2COOH, यहाँ पे देखिए CH2COOH नहीं, CH2COOH, तो आंसर क्या हो गया? ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे को जो स्ट्रक्चर नहीं पता होगा उनको क्या लग रहा होगा कि देखिए बोला गया इथाइलिन मतलब डबल बॉन्ड। देखिए इथाइलिन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। डायमाइन नाइट्रोजन 2 गो डायमाइन और 4 गो है ये, इसलिए बोलेंगे टेट्रा एसिटिक एसिड। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लिगेंड में जो है, लिगेंड में हम लोग जानते हैं CH2 को ही बोला जाता है इथाइलिन, ठीक है। लिगेंड का अपना एक नाम होता है, ठीक है, इसको बोला गया इथाइलिन। इथाइलिन में डबल बॉन्ड नहीं होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो अब सवाल आएगा तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा? नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये जो IIT का पूछा हुआ है 2009 का। तो मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल आएगा तो आप बना लेंगे। इसको क्या करें? राइट डाउन करें, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको। चलिए 1 2 3।
अब देखिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कि EDTA4- का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पर लिख रहे हैं यूज्ड ऑफ EDTA पर कितना चार्ज होता है, -4। EDTA का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं it is removal of Pb+2 आयन। इस Pb+2 जानते हैं लेड है, लेड आयन। Pb+2 पॉइजनस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। क्या बोल रहे हो समझिए। देखिए जितने भी आप जहरीले पदार्थ देख रहे हैं, जितने भी आप पॉइजनस देख रहे हैं, उसमें क्या होता है Pb+2 की वजह से ही वो जहरीला हो जाता है। तो होता है क्या कि कोई भी आदमी अगर मान लीजिए जहर खाया, पॉइजन खाया, तो अगर अच्छा देर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, फाइनली डेथ हो जाता हो। तो होता क्या है कि कोई भी अगर पॉइजन खाता है तो उसमें अंदर क्या पाया जाता है, Pb+2 पाया जाता है। तो जैसे ही जाता है वो क्या करता है, सेल को डेड करने लगता है। जितने ब्लड रोटेट कर रहा है धीरे धीरे सेल वगैरह को क्या कहता है, वो डैमेज करने लगता है। जब डैमेज होगा धीरे धीरे सेल जब काम ही नहीं करेगा तो मरने के चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या है कि आप जितने जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करता है कि उसके अंदर Pb+2 जो होता है ना, वो कोशिश करता है कि जितने जल्दी Pb+2 को बाहर निकालें, क्योंकि वो जो पॉइजन जो हो रहा है सेल को जो डैमेज कर रहा है वो कौन कर रहा है, Pb+2 कर रहा है। जैसे ही Pb+2 बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, डैमेज होने से रुक जाएगा, जिससे इंसान के बचने का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या करता है, देखिए डॉक्टर Pb+2 जो होता है, जैसे मान लीजिए आप जैसी जहर खाएं, पॉइजन खाएं, Pb+2 है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं CaEDTA पर 2-। तो ये क्या करता है, जैसे इंजेक्शन के, जैसे ही आप जाएंगे तो इंजेक्शन के थ्रू ये डालेगा, जैसे ये डालेगा तो ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। देखिए रिएक्शन करके क्या बनाता है, ध्यान से देखें। होता है क्या है कि कैल्शियम यहाँ से बाहर निकल जाता है और कैल्शियम की जगह पर कौन जाकर फिट हो जाता है, Pb+2। और जैसे ही जाएगा तो देखिए इस तरह का कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, PbEDTA पर 2- और साथ में क्या हो गया, कैल्शियम+2। और कैल्शियम+2 हमारे सिस्टम में तो पाया जाता है, हमारे बॉडी में तो पाया जाता है, तो कैल्शियम+ से कोई दिक्कत नहीं। तो आप जानते हैं कि जैसे ये कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, हम लोग पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में जो भी रहेगा वो बाहर नहीं निकलता है। अब जो है, अब हमारे बॉडी के अंदर जो है, अब इस फॉर्म में Pb+2 के फॉर्म में नहीं होगा, वो क्या होगा, PbEDTA के फॉर्म में। और जब Pb+2 के फॉर्म होगा ही नहीं तो पॉइजन का काम नहीं करेगा, और पॉइजन काम नहीं करेगा तो फाइनली क्या होगा, बचने के चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वजह से जो है, जैसे Pb+2 पर ये डालेंगे, रिएक्शन करके ये बना लेता है। तो ये EDTA का काफ़ी अच्छा एक यूज है, काफ़ी कहाँ पर यूज किया जाता है, पॉइजनस के लिए, पॉइजनस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बहुत आसानी से हमने क्लियर, कुछ नहीं किया, Pb+2 पर ये डाले और डालने के बाद ये रिएक्शन हो गया। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में जो रहता है बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और फाइनली जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए दूसरा, इट इज रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, एक्चुअली वाटर जो हार्ड होता है वो जानते हैं, यहां पे लिखे वाटर इज हार्डनेस ड्यू टू, वाटर जो हार्ड होता है वो ड्यू टू किसके वजह होता है, Mg+2 और कैल्शियम+2। आपसे पूछ सकता है, बताइए कोई वाटर हार्ड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+। अगर जैसे ही कोई अगर मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ अगर निकाल लिया जाए तो हार्डनेस ऑफ वाटर रहेगा या खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या किया जाता है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जैसी हार्डनेस ये वाटर लेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या पाया जाता है, Mg2+ होता है और कैल्शियम 2+ होता है, यही ना होता है। आप इस पर कुछ मत कीजिए, लिगेंड डाल दीजिए, कौन सा लिगेंड, EDTA पर 4-। जैसे ही डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स तैयार कर लेता है। और देखिए कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, Mg
टू EDTA Mg+2 EDTA पर आपका जब हो जाएगा यहाँ पे EDTA, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे फिर वही बात हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे क्या हो सकता है, ये और क्या तैयार होगा, कैल्शियम रहेगा तो कैल्शियम बना के निकाल देगा, CA2EDTA, यहाँ पे EDTA, ठीक है। और जैसे ये बनेगा तो प्यारे बच्चों, जैसे ये कॉम्प्लेक्स तैयार होगा तो Mg+2 के बाहर मिलेगा, जी नहीं, कॉम्प्लेक्स अंदर, कॉम्प्लेक्स स्पेयर के जो अंदर में हो तो बाहर नहीं निकलता है। तो प्यारे बच्चों, जब ये बाहर निकलेगा ही नहीं, जब ये पानी में रहेगा ही नहीं, तो बताइए हार्डनेस ऑफ वाटर होगा, नहीं होगा। जैसे ये बनता है, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है, क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। जैसे इनसोल्यूबल होगा और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा तो इसको क्या करेंगे, छान लेंगे, नहीं, फिल्ट्रेट कर लेंगे, और फिल्ट्रेट कर लेंगे, जैसे ही ये निकालेंगे तो हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट यूज हमने सिखाया आपको EDTA का, एक जो है पॉइजनस को रिड्यूस करने में, और दूसरा क्या सिखाया हम आपको कि हार्डनेस ऑफ वाटर को भी हटाया जा सकता है, किसके वजह से, EDTA4- से, ठीक है। EDTA4- का इंपॉर्टेंट पता चल गया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर और EAN थ्योरी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए बाय।